अंसारी साहब, 29 जून को पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन वक्फ बचाओ आइन बचाओ हो रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि हम इस धरना प्रदर्शन के बिल्कुल फेवर में है और तमाम मुसलमानों को, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी तंजीम से हो, एकजुट होके इसकी वक्फ के लिए, वक्फ को, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए और आइन को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए, अपनी ताकत को दिखाना चाहिए। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि ये सरकार जो है, जितने भी अभी तक कानून बना रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से मुसलमानों को हरास करने के लिए, उनको डाउन करने के लिए या दोयम दर्जे का सिटीजन बनाने के लिए किया जा रहा है। चाहे आप देखेंगे कि सीए हो, एनआरसी हो, यूएपीए हो या जितने भी अभी तक कानून बनाए गए हैं, किसी न किसी मुसलमानों को हरास किया जा रहा है। आपका जो सवाल जो किया, हमारा क्या कहना है, मैं तो आपके माध्यम से जावेद साहब, इसरार साहब, ये अपील कर रहा हूँ मैं कि इस धरना प्रदर्शन को आइन बचाओ, वक्फ बचाओ के लिए पूरी ताकत का अपनी मुजाहरा करना चाहिए। और कुछ तंजीमें मुसलमानों जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वगैरह हैं, देखिए, आप तो मुखालिफत में है। अभी लगातार जो है कुछ एक जो सो कॉल्ड, एक तो जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, और उसके साथ साथ तमाम मुसलमान जो भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं या उनकी तंजीमों से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि कुछ एक जो है पसमानदा तंजीमों का, कारकुन का, वो एक्टिविस्ट का भी नाम आ रहा है कि उन्होंने इसके खिलाफत किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मोहब्बत है, मसलहत है, ज़रूरत है। तो जो लोग उसकी जो है फेवर में है, उनका कहना है कि ये जो वक्फ एक्ट का मामला जो है पार्लियामेंट ने पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब सब जुडिस है, तो इस पर हमें कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि बड़े जिम्मेदार जो है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के बड़े टॉप लेवल के लीडर्स ने कहा कि गवर्नमेंट की खिलाफत क्यों नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जब कानून के, आइन के खिलाफ कोई काम करेगी सरकार, तो उसके मुखालफत तो हमें करना ही करना चाहिए, आइन के दायरे में मुखालफत करना चाहिए। ये कहना कि हमें सरकार का साथ देने से, सरकार गलत काम करेगी, सप्रेस करने के लिए करेगी, तब करेंगे। यहाँ पे वो तमाम लोग जो है किसी न किसी मसला के तहत और किसी न किसी जरूरत के तहत, वो उनका मफाद है या उसके साथ जुड़े हुए हैं, अपना उनका बिजनेस है, उसके लिए वो साथ दे रहे हैं। मोहब्बत नहीं है किसी को। कोई भी आदमी जो आरएसएस और आरएसएस तंजीमों के साथ जो रहता है, तो उसका कोई न कोई जरूरत है, कोई न कोई मसलहत है। आज अगर हमारी जो है वक्फ की ज़मीन नहीं बचेगी, हमारी कब्रिस्तान नहीं बचेगा, हमारी खानकाहें नहीं बचेंगी, हमारे मदरसे नहीं बचेंगे, हमारी मस्जिदें नहीं बचेंगी, तो भाई हम जो है कैसे अपनी शनाख्त को बचाएंगे? भारत हमारा कैसे बचेगा? हम यहाँ के मांग के और भीख मांग के नहीं है, बाई बर्थ जो है, हम बाई बर्थ जो है, हम बाई पैदाइश हम जो है, हमारा ये मुल्क है और मैं मुल्क के हम एक जिम्मेदार जो है सिटीजन है, बाशिंदे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसको कामयाब बनाने के लिए हर वो कदम करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह से जो है इसमें देखा जाएगा तो ये तंजीमें कुछ खुराफात भी करती हैं। बहुत ही सुकून के साथ, बहुत ही प्रोटेस्ट का जो दायरा है, जो आइन का दायरा है, उसके तहत इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। कोई ऐसा काम न करे जिससे कि जो है इलीगल हो, ताकि गवर्नमेंट को कुछ कहने का मौका मिले या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ कहने का या कार्रवाई करने का मौका मिले, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं चुनावी दौर है बिहार में, अभी हाल में चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे कई एक मुद्दे हैं। अभी तो वक्फ बचाओ को चल रहा है, इसी तरह से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का मसला है। नहीं, देखिए, आप जो है ना, जो ये पसमादा के लोग जो है बार बार ये बात कर रहे हैं, भाई आज से पहले तुमने ये बात नहीं क्यों किया? ये तो लगातार हम भी खुद कर रहे हैं। पिछले कई सालों से मैं कह रहा हूँ, जब से मैंने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी और रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी, और इससे पहले और भी जब देखा, तो मैंने कहा भाई इतना बड़ा जुल्म जाति पसमादा तबके के साथ में, और इसके लिए बल्कि मैं जो कहता हूँ कि जो बरसरे अक़दार जो पार्टियाँ जो अपने मुस्लिम लीडर्स रहे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुस्लिम पार्टी से क्यों न हो, कभी भी उन्होंने 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए नहीं किया। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली जो है वक्त मियां अंसारी को जो 1950 का सदर जमहूरिया का जो ऑर्डर है 35 बीघा जमीन देने का, उसको भी नहीं किया गया। तो अभी ये मौका नहीं है अपना जो है नाराजगी या खुन्नस या हसद या जलन कह लीजिए कराने के लिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो है बिहार अमृत शरिया जो रहमानी साहबान जो दोनों बरदस्त ये काम कर रहे हैं, उनके खुद के वहीं के लोग उनके खिलाफत कर रहे हैं और उनका भी इसको फ्लॉप करने के लिए पूरी कोशिश है। उन्होंने भी हाथ मिला रखा है। मैं नाम लेना नहीं चाहता आपके माध्यम से। पसमानदा तंजीमें भी इसकी मुखालिफत। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल खुल के उन्होंने जो है महाज जो है, जैसे कि महाज का भी कई ग्रुप है, उसमें जो नाम लीजिए आप। नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं नाम किसी का
लेना मैं समझता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूँ, एलिमेंट नहीं हूँ कि मैं इसको नाम लूँगा, लेकिन बात जो सही है वो है कि ऑल इंडिया मुस्लिम महाज जो है और उसके साथ साथ में और भी दिग्गज तंजीमें हैं जिन्होंने जो है इसके फेवर में ये कहते हैं कि साहब इसको हमको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, हमको इसको कामयाब नहीं बनाना चाहिए। जो चूंकि ये मैटर जो है कोर्ट में पड़ा हुआ है, सरकार का हमें साथ देना चाहिए। सरकार गलत काम करी तो सरकार का हम साथ क्यों देंगे? मैं कुल मिला के इतना वक्त नहीं है आपके पास में, मैं तो ये कहूँगा इस धरना प्रदर्शन को जो 29 जून को संडे को है, इसको बहुत तरीके से पूरी कामयाबी के साथ में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए और अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ कि हम यहाँ के बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं, नागरिक बाशिंदे हैं और हमें अपनी लड़ाई जो है कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे लड़ना चाहिए। मैं इसकी धरना प्रदर्शन के लिए जो हो रहा है कामयाबी के लिए मैं तमाम बेस्ट विशेष में कहता हूँ और जो लोग जो नेता इसके साथ हैं मैं भी उनके साथ हूँ। लेकिन जो तंजीमें इसकी मुखालफत कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, वो कहीं न कहीं गुमराह है, कहीं न कहीं किसी मसलत के तहत, जरूरत के तहत या उनका कोई न कोई मोटिव होगा जिसकी वजह से ये इसकी प्रदर्शन को या इस आइन बचाओ को, वक्त बचाओ के लिए ये मुखालफत कर रहे हैं, जिसको कि मैं एक तरह से कह लीजिए कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, बल्कि एक तरह से कहिए कि मैं उनके सोच पे, उनके फिक्र पे मुझे अफसोस होता है। ये मेरा कहना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप इसको, ये मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाएं। इस प्रोग्राम को, ये धरना प्रदर्शन को कामयाब बनाना चाहिए आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।